अभी लाइक मैं करंटली अपने फाइनल ईयर में हूँ सर। सर एसएसबी में क्या लाइक जॉब मैटर करती है? अगर कोई बंदा कोई लाइक जॉब कर रहा है, मैं प्लेस हुआ था एक कंट्री में, कंपनी में, पर मैं उसमें कंटिन्यू नहीं कर पाया, मतलब मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। और उसके बाद मेरे कैंपीज कॉलेज। में हो ना? यस सर। तो फिर कंपनी में ज्वाइन कैसे कर पाओगे फाइनल ईयर में? नहीं सर, हमारे यहाँ लाइक एक इंटर्नशिप चलती है टिल जो आपका 6 मंथ होता है, और फिर जैसी प्रोविजनल मिलती है तो फिर वो इन कर लेते हैं, लाइक कौन चेक इन कर। कॉलेज से हो? सर KIT। ओके ओके। सिमिलर प्रोविजन बिट्स पिलाने में भी था, वहाँ पे भी 6 महीने का इंटर्नशिप का रहता है। एंड फिर कंपनी आपको टेक इन कर लेती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो ठीक है, देखो जॉब का सिनेरियो बताओ तो जॉब इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एसएसबी। आईयू आपको जज करता है इस बेसिस पे कि भाई आपने ग्रेजुएशन कर ली है और अब आप घर पे बोझ बने हुए हो, या फिर सिर्फ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप किसी हायर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक सिविल सर्विसेज की या किसी और की, तो वो समझ सकता है कि हाँ, उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। लेकिन सीडीएस जैसे एग्जाम के लिए अगर आपने बोला है कि सर मैं 1 साल से घर बैठा हुआ हूँ या मैं सिर्फ सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो हंसेगा। ठीक है, उसको भी पता है सीडीएस का लेवल इतना ज्यादा भी नहीं है कि बंदे को घर पे बैठ के अलग से तैयारी करनी पड़े। ठीक है, बिलीव मी, इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती सीडीएस के लिए कि आपको घर पे बैठ के तैयारी करनी पड़े। अब सीडीएस के लिए अपनी जॉब वॉब के साथ में आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपको पता भाई डेली क्लासेस रिकॉर्डेड आपको क्लास के तुरंत बाद मिल जाएंगी। जॉब से 7 बजे 8 बजे जब भी वापस आ रहे हैं, फिर आपने जो है अपनी रिकॉर्डेड क्लास को सबसे पहले निपटाया, जो भी डाउट्स हैं उसको ग्रुप में डाला, या अगले दिन की क्लासेस के लिए मुझसे पूछ लिया, जो भी आपने किया है ना। मतलब प्रॉपर शेड्यूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। जॉब की बात करूँ, जॉब यार बहुत ज्यादा मैटर करता है। आयु यही सोचता है कि यार ये बंदा ग्रेजुएट हो चुका है और ये जॉब क्यों नहीं कर, है ना। वही कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के चक्कर में फंसा हुआ है कि भाई ये तैयारी चल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। एंड इन दी एंड साल 2 साल आपके जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं वो निकल जाते हैं। मैंने ये चीज करी है, और मैंने ये चीज की है मतलब बाय नॉट बाय चॉइस। 1 साल मैंने खुद को दिया था, 1 साल मैंने दिया था कि भाई मैं जो हूँ वो सीडीएस के लिए नहीं दिया था, मैंने एसएसबी के लिए दिया था। क्योंकि मेरे बैक टू बैक एसएसबी थे। सीडीएस का जैसे प्रीवियस सीडीएस का निकला, उसका एफ कैट का, फिर उसका, फिर सीडीएस का, फिर एफ कैट का। कंडीशन ये बन गई कि हर महीने एक एसएसबी हो रहा था। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो यू कैन नॉट ज्वाइन एनीवे, आप कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना। कौन आपको हर हफ्ते हर महीने एक एक 5 5 दिन की 6 6 दिन की छुट्टियां देगा? एक हफ्ता तो तकरीबन लग ही जाता है, कोई नहीं दे सकता आपको नई जॉब में। तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि भाई मैं जॉब करूंगा नहीं। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए फैमिली में कि मैं जॉब ज्वाइन ही नहीं कर पाया। ठीक है, पहले फादर के साथ हुआ एक्सीडेंट, फिर मेरा हुआ, तो उस वजह से मेरा जॉब हो ही नहीं पाया। तो फिर एट दी एंड जब 2 साल हो गए, तो मैंने कहा चलो भैया मैं एमबीए करूंगा। ठीक है, तो फिर मैंने एमबीए के लिए जो है वो कर दिया। एमबीए के बाद तो काफी सारे उसमें सिलेक्ट हुआ। ये देखो, एक सिंपल चीज मैं बता देता हूँ, बात को घुमाऊंगा नहीं। आप आईओ को दो चीजें बता सकते हैं कि या तो आप जॉब कर रहे हैं, है ना, वो एक अच्छा पर्सपेक्टिव है। या फिर आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई आप किसी अच्छे खासे मास्टर्स प्रोग्राम में हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं। मतलब आपकी फ्यूचर को लेकर प्लानिंग उसको दिखनी चाहिए। आप एमटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, ऐसा कुछ कोर्स कर रहे हैं, या फिर आपके जो प्रीवियस क्रेडेंशियल्स है वो अच्छे होने चाहिए कि सर अभी तक मैंने जो एग्जाम्स दिए हैं वो सारे निकाले हैं, है ना। पर्टिकुलरली मैंने सीएपीएफ एसी भी निकाल लिया है, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये भी ज्वाइनिंग है, वो भी ज्वाइनिंग है। तो उसको पता चलता है कि बंदा भले ही साल 2 साल से घर पे बैठा है, लेकिन उसने ये सारे एग्जाम्स निकाले हैं, है ना। मतलब वो किसी न किसी को आराम से क्रैक कर लेगा। ये नहीं होना चाहिए कि मैं साल भर से घर पे बैठा हूँ लेकिन सीडीएस भी नहीं निकल रहा है, टेक एंट्री से जा रहा हूँ, एनसीसी एंट्री से जा रहा हूँ, साल भर से घर पे बैठा हुआ हूँ, सीडीएस लेकिन साथ में प्रिपरेशन कर रहा हूँ। वो सब नहीं होना चाहिए। जॉब मैटर करता है, जॉब बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर जॉब करते हो तो अच्छी बात है, जॉब नहीं करते हो तो झूठ भी बोल सकते हो। लेकिन झूठ बोलने के लिए आपको जॉब की इन एंड आउट बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में। या एक ऐसा होना चाहिए कि भाई आप जॉब एक्चुअल में करते हो, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत तगड़ी करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बंदे झूठ बोल के नहीं जाते, बंदे बहुत कहानियां बना बना के जाते हैं। आई एम नॉट इनकरेजिंग यू पीपल टू डू दैट। ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसी नीड आपको ना पड़े, लेकिन अगर पड़ती है तो फिर इस तरीके से होना चाहिए वो कि भाई सामने वाला बंदा कैच ना कर पाए। ठीक है। यस सर, मैं लाइक साइड बाय साइड गेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो मतलब मेरा तो अभी प्लान ऑफ एक्शन यही है। बहुत बढ़िया है, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा रिजल्ट आएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली समझेगा कि भाई ये बंदा लायक है। लायक है तो वो चाहेगा कि भाई आप फोर्सेस ज्वाइन करो। और आप ये दिखाओगे कि आप डेस्परेट हो जॉब के लिए, सिर्फ फौज में ही जाना है, लड़ जाएंगे मर जाएंगे, ये एटीट्यूड रखोगे, तो बोलेगा ये तो मूवी से इंस्पायर्ड है, इंस्टाग्राम से इंस्पायर्ड है। बिलीव मी, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई कि मूवीज और रील्स वगैरह से वो हो। ठीक है, ऐसे बंदे फिर एकेडमी छोड़ के भागते। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई हाँ यार ये लाइफ चाहिए, बस। ठीक। थैंक यू सर।